कम्युनिकेशन स्किल ये एक ऐसी स्किल है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको बातचीत करना आती है, आप दूसरों से अच्छी तरह कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो आप लाइफ में बहुत आगे निकल सकते हैं। आपको बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। लेकिन अगर आपको बात करना नहीं आती, तो चाहे आप जितने भी टैलेंटेड हैं, आप बहुत सारे लोगों से पीछे ही रहेंगे। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका कैरियर हो, बहुत सारे लोग आपसे आगे निकल जाएंगे इसी स्किल की वजह से। तो आज आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए मैं 6 ऐसे रूल्स बताऊंगा जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। आप अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस करना सीख जाओगे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, लिसनिंग। देखिए, अच्छी कम्युनिकेशन का सबसे पहला रूल ये होता है कि आप दूसरे की बात को भी गौर से सुने, अपनी बातें कम करें, दूसरों पर ज्यादा तवज्जो दें। जब आप दूसरों की बातों को गौर से सुनेंगे, उनकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, फिर ही आप सामने वाले को अच्छी तरह जान पाएंगे कि वो किस कैलिबर का इंसान है, उससे किस तरह से बात करनी है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बात करते हुए सिर्फ अपनी बातें ही करते रहते हैं, सामने वाले की बात को सुनते नहीं है। इससे उनका बैड इंप्रेशन जाता है। सामने वाले कभी भी उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। इसलिए दूसरों की बातों को पहले सुने, ज्यादा सुने और कम बोलें। इससे आप ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि जब तक आप सामने वाले को जानोगे नहीं, उसको पहचानोगे नहीं, उसको समझोगे नहीं, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि मुझे क्या बात करनी है। और जब भी आप फजूल बोलोगे, हद से ज्यादा बात करोगे, तो आपके मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर निकलेगा जो आपको बेवकूफ दिखाएगा। क्योंकि एक बेवकूफ हमेशा अपनी बातों से पहचाना जाता है और एक अक्लमंद इंसान हमेशा खामोशी से पहचाना जाता है। इसलिए बातचीत करते हुए दूसरों की बातों को ज्यादा सुनें, अपनी बात हमेशा कम करें। ये आपको ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाता है और सामने वाला आपसे अच्छी तरह से बातचीत कर पाता है। नंबर 2, कॉन्फिडेंस। देखिए, बातचीत करते हुए आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर झूठ भी कॉन्फिडेंस से बोला जाए, तो सामने वाला उसको सच मानने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन अगर सच बात भी अंडर कॉन्फिडेंट होकर की जाए, तो उसको भी नहीं माना जाता। इसलिए आप जो भी बात करें, पूरे कॉन्फिडेंस से बात करें। आपके बात करते हुए आपका कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए। कभी भी बात करते हुए ऐसा शो ना करवाएं जैसे आप अपनी बातों पर एग्री नहीं कर रहे। इससे सामने वाला भी आपकी बात पर कोई तवज्जो नहीं देगा, आपकी बात को मानेगा नहीं, जब तक उसको आपके अंदर कॉन्फिडेंस नजर नहीं आएगा। जितने भी बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, वो जो भी बात करें, इतने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं कि सामने वाले उनकी बात को मानने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए जब भी बात करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएं। कभी भी नर्वस होकर और एक शाय इंसान की तरह बात नहीं करनी। ये आपका इंप्रेशन खराब कर देगा। नंबर 3, प्रिपेयर योरसेल्फ। देखिए, अगर आपको पहले पता नहीं होगा कि मुझे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, तो आप कभी भी एक अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी से भी मिलने से पहले, किसी भी जगह पर जाने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं। जिस तरह हम पहले ये सोचते हैं कि हमें क्या कपड़े पहनने हैं, कैसा परफ्यूम लगाना है, इसी तरह पहले सोचें कि मुझे क्या बात करनी है, किस टॉपिक पर बात करनी है। ये चीज आपकी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। अगर आप पहले से ही प्रिपेयर होकर जाओगे, जब भी आपको पता नहीं होगा कि मुझे क्या बात करनी है, तब आप नर्वस होंगे, सामने वाले के आगे ऐसे साइंस देंगे जो आपको अंडर कॉन्फिडेंट दिखाएंगे। इसलिए पहले से तैयार होकर जाएं कि मुझे कैसी बात करनी है, किस टॉपिक पर बात करनी है। तो इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर हो जाएगी। नंबर 4, टॉक सिंपल। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि सामने वाला अगर इंग्लिश को नहीं समझ पा रहा, तो भी इंग्लिश में बात करना शुरू कर देते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम ये समझते हैं कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के लिए इंग्लिश का आना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी जो भी लैंग्वेज है, आप उसी में अगर बेहतर होकर बात कर लेते हैं, तो ये भी आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाता है। इसलिए जितना हो सके सिंपल बात करें, सामने वाले को समझाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आपकी बात दूसरों के समझ में नहीं आ रही, तो फिर आपके बोलने का कोई फायदा नहीं है। चाहे आप पूरे 2 घंटे अच्छी तरह इंग्लिश में ही बात करते रहें, क्योंकि आपका मकसद दूसरों को समझाना है, दूसरों को अपनी बात कन्वे करना है। इसलिए जितना हो सके सिंपल बोलें, सिंपल वर्ड्स को चूज करें। ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल को निखार देगा और सामने वाले भी आपसे अट्रैक्ट होने लगेंगे। नंबर 5, बॉडी लैंग्वेज। देखिए, आप सिर्फ अपने मुंह से नहीं बोलते,
आपकी पूरी बॉडी बात करती है, इसलिए बात करते हुए बॉडी लैंग्वेज का भी ख्याल रखें। सामने वाले से आई कांटेक्ट बनाएं, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करें, ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। बात करते हुए अपने हाथों को मूव करें, इससे आप ज्यादा ऑथेंटिक लगेंगे। जितने भी बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो जब भी बात करते हैं उनके हाथ मूव करते हैं। ये चीज उन्हें ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाती है, ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाती है। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज पर कंट्रोल करना सीखें। कभी भी नर्वस बॉडी लैंग्वेज ना शो करवाएं, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस से बैठें, अपनी पूरी जगह लेकर बैठें। बात करते हुए अपने हाथों को पॉकेट्स में ना डालें, ये आपके इंप्रेशन को खराब करता है। नंबर 6, प्रैक्टिस। देखें, कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है जो आप प्रैक्टिस से ही बेहतर कर सकते हैं। आप कभी भी घर में रहकर इस स्किल को अच्छा नहीं कर सकते। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, नए नए लोगों से मिलना पड़ेगा, नए नए लोगों से एक्सपीरियंस लेना होगा, फिर ही आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। क्योंकि आज जितने भी बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, जिनको हजारों लोग सामने बैठकर सुनते हैं, वो भी कभी नर्वस रहे हैं, उन्होंने भी प्रैक्टिस की है। इसी वजह से ही उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया है कि वो आज बातों से दूसरों को इम्प्रेस कर लेते हैं। अगर आप भी उन जैसा बनना चाहते हैं तो आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी, नए नए लोगों से मिलना होगा, नए लोगों को अप्रोच करना होगा, उनसे बातचीत स्टार्ट करनी पड़ेगी। फिर ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप किसी से भी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर लेंगे और किसी से भी अट्रैक्टिव तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। इसलिए अच्छी कम्युनिकेशन करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। रोजाना 1 घंटा जरूर निकालें, बाहर नए लोगों को फेस करें, अपने नेटवर्क को बढ़ाएं, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। इन तमाम रूल्स को फॉलो करें और फिर देखें कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसे बेहतर होती है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।